Hello students, welcome to class 5, unit 2, friendship. In first activity, we see that there are many poems and stories on the virtue of friendship. Virtue means good quality. हमें ऐसे बहुत सारे स्टोरीज और पोएम्स हमने देखे हैं. Friendship is one of those things that makes even a poor person rich and sad person happy. फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती ऐसा एक चीज़ है जो गरीब आदमी को धनवान बनाता है और दुखी आदमी को सुखी बनाता है. रीड एंड एन्जॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप. नाउ वी विल सी दिस दिस पोएम, द एरो एंड द सॉन्ग. This poem is written by poet Henry Wadsworth Longfellow. He was an American poet. Let me read first stanza. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Now in this stanza, poet talks about the arrow which he shot in the air. It flew so swiftly that he doesn't know where it went. इसमें पोएट एक, आपने देखा है बो एंड एरो, वो एक एरो शॉट करते हैं हवा में, वो जाके अर्थ में, इट फेल टू अर्थ, मगर उनको पता नहीं कहाँ जाके वो गिरा. उतना स्पीड में गया, स्विफ्टली माने क्विकली, इतना स्पीड में वो उड़ा कि पता ही नहीं वो कहाँ गया. नेक्स्ट स्टैंजा. आई ब्रीथ अ सॉन्ग इनटू द एयर, it fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Now in second stanza, the poet talks about a song which he sang. He does not know where the song was heard. इन्होंने ब्रीद माने उन्होंने ये एक सॉन्ग उन्होंने गाया, जो भी वो भी हवा में गया. इट फेल टू अर्थ, मगर वो भी पता नहीं वो कहाँ जाके सुनाई दिया. फॉर हु हैज़ साइट टू सो कीन एंड स्ट्रांग, जिनका साइट मान दृष्टि एकदम कीन है, देन स्ट्रांग होगा, शायद दैट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग, उनको ये इनका जो फ्लाइट है, जो उड़ान है, वो सॉन्ग का पता चलता होगा. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन, एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड. फिर थोड़े दिन के बाद, लास्ट स्टैंजा में बोलते हैं, the poet says that after long time he found the arrow unbroken in an oak tree. वो एक ट्री है, वहाँ उनको वो एरो पाए, वो टूटा नहीं था ऐसे कैसे. एंड द सॉन्ग ही फाउंड इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, और देखा तो उनको सॉन्ग एक फ्रेंड ने गाते हुए उनको सुनाई दिया. This is written by Henry Wadsworth Longfellow. Now students, we will see in activity 3. Here one beautiful story is given. It is about how the grandfather treats his chair as a friend and how the grandson understands the feelings of grandfather better than his parents. Enjoy the story. अभी ये एक
दादाजी का एक चेयर के बारे में ये स्टोरी है जिसे उनका जो पोता है वो समझते हैं, इसके ग्रैंडफादर के फीलिंग्स को समझते हैं। हम ये स्टोरी देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। ग्रैंडपास फ्रेंड पार्ट 1। मॉम, आई एम होम। जॉन स्लैम्ड द डोर एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स ऑन अ नियर बाय चेयर। मॉम करके वो आता है अंदर, जॉन जल्दी से आके वो डोर जोर से खोल के और उसके बुक वहाँ डाल देता है एक चेयर के बाजू में। समथिंग स्मेल्स गुड। With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. आते ही बोलता है हाँ अच्छा सुगंध आता है, और वो ऐसे स्मेल करके अंदर आता है, जो स्वीट एरोमा माने अच्छी स्मेल आती है किचन में से। वो आके देखता है। हाय जॉन, होम ऑलरेडी? मॉम बोलती है हाँ तू आ गया। हिज मॉम टर्न्ड अराउंड। She had just placed a plate of fresh baked cookies on the counter near the open window. उन्होंने अभी अभी मम्मी ने फ्रेश कुकीज़ बनाए थे और उन्होंने वहाँ किचन का जो विंडो है वहाँ एक काउंटर पे रखा था। John reached for a cookie and looked outside. वहाँ वो गए, कुकी को ढूंढते हुए वहाँ गया और वो बाहर देखा। इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड। फिर वो दिन बहुत ही गर्म था। उन्होंने देखा, बाहर देखा, और वो ऐसे दिन था वो एकदम वार्म फील हुआ उसको। पॉप पॉप, जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विद देम सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड केम थ्रू द डोर। पॉप पॉप करके वो जॉन के दादाजी थे, उनका नाम था। उन्होंने वहाँ उनके साथ वो लोग ग्रैंडपा रहते थे। ग्रैंडमा के मरने के बाद वो ग्रैंडपा जॉन के साथ वो लोग फैमिली पूरा रहते थे। वो एकदम से अंदर आए। स्प्रिंग इज़ हियर, पॉप पॉप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मीन। अभी पॉप पॉप बोलते हैं, उनके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जॉन स्प्रिंग आ रहा है। व्हाट इज स्प्रिंग? दैट इज सीजन बिटवीन विंटर एंड समर। तो बोलते हैं उसका मीनिंग क्या है? श्योर, जॉन एग्रीड, आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप। तो बोला कि हाँ हाँ दादाजी मुझे पता है, हमारा एनुअल फिशिंग ट्रिप वो हो सकता है वो लोग फिशिंग के लिए वो जाते होंगे साल में, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। Amused, Papa winked at John while heading straight for the cookies. और वो पॉप पॉप जो ग्रैंडपा थे एकदम खुश होके और विंक्ड एट जॉन माने आंखें ऐसे बंद खोलना, खोल के बंद करके ऐसे उन्होंने इशारा दिखाया और वो कुकीज़ की तरफ गए। I was thinking more of our annual spring cleaning. जॉन्स मॉम सजेस्टेड। उतने में उसकी मम्मी ने बोला हाँ हाँ अभी हम एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग का बारे में सोचे। टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प, ओके। तभी बोला कि जॉन को बोला कि कल तेरा छुट्टी है तो हमें अपना घर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग माने मम्मी का कहना ऐसा था कि उनका घर साफ करना है, तो तुमको आपको कल छुट्टी है तो आपको मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। ओके ओके, जॉन एग्रीड अनविलिंगली। उन्होंने हाँ मम्मी, बहुत ही अनविलिंगली माने बिना मन का, वो खुश नहीं था। मम्मी ये काम सौंप रही थी मगर ऐसे ही बोला हाँ ओके ओके मम्मी हम करेंगे। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। दूसरे दिन जॉन और उनके मम्मी दोनों ने घर साफ किया। दे क्लीन अपस्टैर्स, इनसाइड, आउटसाइड, until everything was spotless. उन्होंने अंदर साफ किया, जो स्टेयर्स है ऊपर का स्टेयर्स साफ किया, आउटसाइड
और सब कुछ एकदम क्लीन, स्पॉटलेस माने कहीं कचरा दिखे नहीं, कोई स्पॉट दिखे नहीं, ऐसा उन्होंने क्लीन किया. टायर्ड दे सैंक इनटू द काउच. काउच माने सोफ़ा. उन्होंने एकदम से बहुत थक गए थे और जाके सोफ़ा में ऐसे बैठे. सैंक माने डूब जाना, मगर इसमें ऐसा दिखाते हैं कि थके थके से जाके सोफ़ा में गिर पड़े. पॉइंटिंग टू पॉपअप्स चेयर, जॉन्स मॉम एक्सक्लेम्ड. भी देखा तो वहाँ ग्रैंडपा का एक चेयर पड़ा था. फिर वो देख के उनकी मम्मी ने बोला, हो दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो. अभी बोलते ये तो बहुत पुराना वाला चेयर है, अभी इसको बाहर निकालने का टाइम आ गया है. वी विल बाय पॉप अप अ न्यू वन. हम ग्रैंडपा के लिए दूसरा एक नया कुर्सी ले लेंगे. इट वॉज ट्रू, जॉन हैड टू एग्री. तभी ये मम्मी की बात सुन के जॉन को भी लगा, हाँ हाँ मम्मी, वो बहुत पुराना चेयर है, हमको वो निकाल देना चाहिए. द चेयर वॉज अनसाइटली. अनसाइटली मीन्स दैट इज अगली. इट वॉज फेडेड एंड वॉर्न एंड इन सम प्लेसेस इवन टॉर्न. क्या बोला कि वो बहुत ही फेडेड माने उसका कलर एकदम डल है और वो थोड़ा कुछ डैमेज हो गया है और कहीं से थोड़ा फट भी गया है. जॉन कम्स एंड हेल्प हिम. जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ. अभी मॉम बोलती है, चलो जॉन तुम हेल्प करो, ये चेयर लेके हम फुटपाथ पे रख दे. टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम. बोला कि कल गार्बेज ट्रक आने वाला है और हम वो लोग ये लेके जाएंगे. एज दे अटेम्प्टेड टू मूव द चेयर, पॉपअप वॉक्ड हिज वे थ्रू द डोर. जैसे ही वो लोग वो चेयर लेके बाहर निकल रहे थे, पॉपअप तब आ गए और उन्होंने बीच में ही खड़े रहे. और सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ही क्विकली ब्लॉक देयर वे. ये देखा कि ये चेयर लेके जाते, वो बीच में ही खड़े रहे. हो नो, ही ऑब्जेक्टेड, यू कांट टेक माई चेयर. बोला नहीं नहीं, ये चेयर आप यहाँ से ले नहीं सकते. नाउ डाउन साइड वी विल से इट्स ओल्ड, इट्स worn. John's mom argued with a sharp edge to her voice. इतने में उसकी मॉम ने बोला, एकदम शार्प आवाज़ में बोला, अरे ये तो बहुत ख़राब हो गया है तो, और ये बहुत पुराना वाला है. नो, पॉप इंसिस्टेड, ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस. उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये वो पॉप ने क्या किया, वो चेयर वापस रूम के अंदर लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो पुश कर रहे थे. बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन. जॉन्स मॉम ट्राई टू कन्विंस द मैन. तभी उनके जो जॉन के मॉम थी वो उनको बोल रहे थे कि पॉप आपके लिए एक नया हम कुर्सी ले लेंगे, ये बहुत पुराना है तो उसको हम दे दें. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन. पॉपअप्स वॉइस ट्रेम्बल्ड. इतने में वो पॉपअप को बहुत ही दुख हुआ. उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को नया वाला नहीं चाहिए. बोलते बोलते उनका आवाज़ एकदम ट्रेम्बल्ड माने ऐसे ध्रूजते हैं ऐसा हो गया. आई गिव अप. जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर. अभी मॉम ने बोला ओके ओके कोई बात नहीं, ये छोड़ देते हैं. वी विल डिस्कस इट टू नाइट व्हेन मैट गेट्स होम. बोला कि हम इसके बारे में रात को डिस्कस करेंगे जब मैट आए. मैट दैट इज़ वो है जॉन्स डैड है, वो जॉन के पापा. मैट जॉन्स डैड वॉज स्टिल एट वर्क. वो अभी काम पे थे. विथ अ साई ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर एंड क्लोज्ड हिज आइज. थोड़ा उनको शांति हुई पॉप को और वो पुराने वाले कुर्सी में बैठ के अपने आंखें बंद करके अभी वो सोचते हैं कि पॉप वाई यू वोंट लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर. उतने में
जॉन पूछता है कि पॉपअप आप क्यों ये चेयर हमें बाहर निकालने नहीं दिया? जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम, इट्स सो ओल्ड। बोला, जॉन ने बोला कि आप क्यों हमें ये चेयर निकालने नहीं दिए? जब ये कब पूछा, जब बोला उसने, जॉन ने, जब उनके मम्मी रूम से बाहर निकले। जॉन ने बोला ये तो बहुत, इट्स सो ओल्ड, ये बहुत ही पुराना भी है। नाउ इन एक्टिविटी 4, सेकेंड पार्ट वी विल सी You don't understand, John. Pop-Up shook his head from side to side, and after a long pause, he said, I said, अभी ये दादाजी बोल रहे हैं कि जॉन तुझे पता नहीं है। तो Pop-Up shook his head from side to side, and after a long pause, he said, I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry me. बोलते हैं आपको पता नहीं है, जब मैं बहुत बहुत पहले, जब आपके दादी थे, तब वो ये चेयर के बाजू में बैठा करते थे, तब मैंने उनको शादी के बारे में बात की थी. It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. वो दादाजी बोल रहे हैं, मैं जब यहाँ कुर्सी में बैठता हूँ तो ऐसे लगता है कि आपकी दादी यहाँ नज़दीक में ही है, ऐसे फीलिंग होता है. द ओल्ड मैन पास्ड हिज हैंड जेंटली अलॉन्ग द आर्म ऑफ द चेयर. बाद में वो दादाजी उसका जो चेयर के हाथ में मीन्स जो उसका आर्म था, जो हाथ रखने की जगह था, वहाँ वो जेंटली उसको हाथ फिराने लगे. It's amazing, John thought, how Pop-Pop can remember things from the past. तभी जॉन बोलता है, हो ये तो बहुत अद्भुत है कि पॉप-पॉप बहुत पुरानी चीज़ें भी याद उनको है. इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मगर अभी अभी तो उनको कुछ याद नहीं रहता है, मगर ये तो पुरानी वाले बातें वो याद रख सकते हैं. जॉन सैट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पॉप-पॉप्स फीट एंड लिसन एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन. फिर जॉन वहाँ उनके पैर के वहाँ बैठ जाते हैं और पॉप-पॉप जो बोलते हैं, उनके जो दादाजी बोलते हैं, वो पूरा वो सुनने लगा कि दादा पहले की जो बातें वो करते थे दादाजी की, वो सुनता था. एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न आई सैट इन दिस चेयर. बोला कि जब आपके पापा का जन्म हुआ था तब मैं ये कुर्सी में बैठा था. आई वॉज नर्वस. I was scared when they placed the tiny baby into my arms, yet I was never happier. बोला मैं बहुत ही नर्वस था जब आपके पापा एकदम बच्चे जब जन्म हुआ तो उनके हाथ में दिया था. A smile suddenly lit his old face. एकदम से वो एकदम स्माइल उनके फेस में आया ये बातें की तब. I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. फिर उनको जॉन अभी बहुत सोच के बोलते हैं, हाँ अभी मैं समझ सकता हूँ. Many years later, Pop-Pop's voice broke and he paused a moment before he continued. बहुत सालों के बाद दादाजी बोलते बोलते उनका जो साउंड था एकदम मीन्स ब्रेक होने लगे, मीन्स ब्रोक एंड ही पॉज्ड अ मोमेंट. ऐसे बोलते बोलते जैसे उनको दुख हुआ और बाद में वो आगे कंटिन्यू करते. आई सैट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड एंड टोल्ड मी दैट योर ग्रैंडमा वाज इल. फिर बोला कि मैं यही चेयर पे बैठा था जब डॉक्टर ने बताया कि आपका पत्नी वो जॉन की ग्रैंडमा बहुत ही बीमार है. ऐसे ये मैसेज डॉक्टर ने दिया, तब भी मैं ये कुर्सी पे बैठा था. आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर गेव मी कम्फर्ट एंड वार्मथ. बोलता है कि मैंने आपकी दादी को घुमा के बहुत ही लॉस मीन्स आई वॉज लॉस विदाउट हर. उनके बिना मैं बहुत ही मीन्स अकेलापन है. एंड चेयर गेव मी कम्फर्ट एंड वार्मथ. बोलना मगर ये कुर्सी मुझे हमेशा आश्वासन और
वार्मथ देता है, वार्मथ माने उष्मा देता है। द ओल्ड मैन सैडनेस सीम टू ग्रो एज ही रिकॉल दैट अनफॉर्चुनेट डे। ये जब बोलते थे तब उनका फेस में एकदम दुख भरा दिखने में आया कि वो बहुत दुखी हो गए। वो जो अनलकी डे याद करते थे तब उनको ये बहुत ही दुख हो रहा था, उनके फेस से पता चलता था। आई एम सॉरी पॉप पॉप। जॉन लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर एंड सेड, आई डू सी नाउ। अभी उन्होंने बोला, जॉन माफ़ी मांगा, पॉप पॉप सॉरी, और मैं अभी आगे देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट एनी ओल्ड चेयर। बोला कि ये बहुत कोई जस्ट एक ओल्ड चेयर नहीं है। दिस चेयर इज़ मोर लाइक योर फ्रेंड। ये जो कुर्सी है ये आपका एक पुराना एक फ्रेंड की तरह है। येस वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉप अप सेड। बोला कि हाँ ये कुर्सी हमने बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं। और कुर्सी और मैं वो दादाजी वो कुर्सी को एक फ्रेंड मानते थे। That night, however, when John and Pop-Pop were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. अभी रात को जब जॉन और पॉप दोनों सो गए तभी जॉन की जो मॉम थी वो और उनके जॉन के पापा दोनों ने मिलके वो चेयर लेके फुटपाथ पे रख दिया। इट वॉज ए स्टारलेस नाइट, एकदम स्टारलेस मीन्स तारे भी नहीं थे आकाश में। दो स्प्रिंग हैड सेट इन, स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई एंड कवर्ड पॉप-अप्स चेयर विथ अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट। तो स्प्रिंग का सीज़न था, स्नोफॉल हो रहा था एकदम, और देखा तो पॉप-अप्स चेयर में पूरा वाइट कलर का ब्लैंकेट जैसे पहनाया हो, ऐसा हो गया, स्नो से वो भर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर्स, पॉप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। दूसरे दिन जब जॉन नीचे उतरा तब देखा तो पॉप बाहर विंडो की तरफ देख रहे थे। अ टीयर रोल डाउन हिज हॉलो चिक, उनका आंसू बहने लगे। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोज। उन्होंने जॉन ने देखा कि दादाजी कितना दुखी है, बहुत दुख भरी नज़र से वो बाहर देख रहे थे। गेज माने देखना और फ्रोज माने एकदम शॉक होके देख रहे थे। Now snow covered the chair stood on the footpath out of the house. देखा तो पूरा स्नो से भर के वो चेयर वहाँ पड़ा है फुटपाथ में। It shocked John. He ran outside. Wait, don't take the chair, he shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the man from taking the chair away. उतने में उसने देखा कि कोई आदमी चेयर लेने आ रहा है तो उन्होंने दौड़ के जाके बोला कि ये चेयर मत लो। Then he ran back inside and faced his mom. Look at Pop, mom. फिर वो अंदर आके मॉम को दिखाया, दादाजी देखो मम्मी, दादाजी को देखो। यू कान थ्रो आउट हिज चेयर, बोला उनका चेयर को हम फेंक नहीं सकते। दिस इज़ नॉट जस्ट अ चेयर, दिस चेयर हैज़ बीन विथ पॉप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बोला कि ये सिर्फ कुर्सी नहीं है, पॉप के लिए ये हैज़ बीन विथ पॉप के साथ ये चेयर बहुत सालों से है। दिस चेयर इज़ लाइक अ फ्रेंड, ये जो चेयर है वो एक फ्रेंड की तरह है। Now John's mom turned and looked at the old man. तभी उन्होंने देखा कि पॉप को उनकी मम्मी ने देखा। Slowly she walked towards him. धीरे से गए। With her middle and ring finger she wiped away a tear. धीरे से जाके उनका मिडल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों से पॉप का आंसू उन्होंने पोंछा। And then she took the old man's face into both her hands and said, I am sorry पॉप। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अपने हाथों से उनका चेहरा हाथ में लेके बोला कि आई एम सॉरी पॉप, आई गेस आई जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ मच द चेयर मेंट टू यू। बोला कि मुझे पता नहीं था कि ये चेयर आपके लिए कितना कीमती है। जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड। बोला कि जॉन और मैं अभी ये चेयर हम लेके अंदर आते हैं।
They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. फिर उन्होंने वो कुर्सी साफ करके अंदर लेके आए. They placed it next to the fireplace so it could dry. वहाँ जो उन्होंने घर के अंदर जो आग लगाया था वो फायर प्लेस होता है, वहाँ उसको रखा जो कि जल्दी से सूख जाए. John's mom stepped back then and as if seeing the chair for the very first time spoke to herself. I guess it does give the room a certain touch of character. फिर उन्होंने वो अंदर लाके रखा, फिर बोला नहीं सही में ये कुर्सी की जो प्रेजेंस है वो पूरा रूम को चार्म देता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देता है. एंड जॉन एंड पॉपअप wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. बाद में जॉन और पॉपअप दोनों एग्री हुए कि नहीं, एक कुर्सी के बिना ये पूरा रूम एकदम डल लगता है, नहीं तो सूना सा लगता है. Now students, activity 9. This is one poem, Friendship. When you are sad, I will dry up your tears. When you are scared, I will ease your fears. यहाँ दो फ्रेंड्स को दिखाया है और एक फ्रेंड उसको बोलती है कि जब तू दुखी होती हो तो मैं तेरा आंसू पहुँचती हूँ. When you are scared, I will ease your fears. तब तेरे को कोई ऐसा स्कैरनेस आता है या कुछ घबराहट होती है तो मैं तेरे को उसको आश्वासन देते, ease your fears. When you are worried, I will give you hope. तेरे को कोई चिंता होती है तो मैं तुझे होप देती हूँ. ऐसे आई विल गिव यू होप माने ऐसे आशा देती हूँ. इफ़ यू वांट टू गिव अप, आई विल हेल्प यू कोप. कहीं भी तेरे को कहीं छोड़ने का मन आता है, कहीं कि मेरे से नहीं होगा, तभी वहाँ आई विल हेल्प यू कोप अप. कोप माने उसको उससे सामना करने के लिए मैं तेरे को हेल्प करती हूँ. When you are lost and I can't see the light, तो बोलते हैं कि जब तू कहीं घूम जाती हो तो I can't see the light, कहीं लाइट नहीं दिख रहा है. When you are lost and can't see the light, कहीं तू गुम हो जाती है और तुझे लाइट नहीं दिखता है, I'll be your beacon shining so bright. तो मैं आपका लाइट हाउस बन के मैं शाइन करूँगी. दिस इज़ माई ओथ दैट आई प्लेज टू द एंड. ये मेरा वादा है, मैं प्लेज देती हूँ. प्लेज हम बोलते हैं ना वो. वाई यू मे आस्क, क्यों आप पूछ सकते हो. बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो. इट इज़ रिटन बाय निकोल रिची. ओके स्टूडेंट्स, बाय.